हेलो गाइस, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर टूर्नामेंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ग्रांट वेलकम है साथियों। आज एक ऑफिशियल लेटर के बारे में डिस्कस करेंगे और ये ऑफिशियल लेटर अभी झारखंड में काफी विवादों में है, लेकिन इसका आउटकम एक जो पॉजिटिव चीज है कि ये निश्चित है कि अगली जो वैकेंसी आएगी 2404 पदों पर अब नहीं आएगी, वो नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ जाएगा। एक एक पोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और यहां तो सीधे 600-700 पोस्ट बढ़ने वाला है। जी हाँ, जो वैकेंसी झारखंड में आपको पता है कि काफी दिनों से जेपीएससी को 2404 पदों का अधियाचन गया था। किसको गया था? जेपीएससी को। अब ये अधियाचन जेपीएससी को वापस करना होगा, क्योंकि झारखंड में बनने वाला झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, जेएसयूएससी बनेगी, जहां पर 3000 प्लस पदों के साथ कह सकते हैं स्टार्टिंग करेगा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का। पहली वैकेंसी जो आएगा जेएसएसयू से वो 3000 प्लस पोस्ट के साथ आएगा। बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ के साथ बात करेंगे, ठीक है। आपको पता है झारखंड में हायर एजुकेशन के क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया गया, एक नया आयोग बना है। अगली नियुक्ति ना आयोग के माध्यम से होगी, तो आयोग के माध्यम से जो नियुक्ति होगी, इसके पहले अभी यहाँ पर क्या किया है, पद का जितने भी यहाँ पर शैक्षणिक पद है और गैर शैक्षणिक पद है, ठीक है। शैक्षणिक यानी यहाँ पे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का पद आ जाएगा, गैर शैक्षणिक यानी अन्य स्टाफ के पद आ जाएंगे, ठीक है। उनके पदों का पुनर्गठन क्या है, रिस्ट्रक्चरिंग किया गया उनके पदों का, और ये लेटर झारखंड सरकार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत जारी किया गया था और सभी यूनिवर्सिटी के पोस्ट को रिस्ट्रक्चर किया गया है, पुनर्गठित किया गया, जहां पर हम दिखाएंगे आपको कि नंबर ऑफ पोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी में बढ़ा है। हर एक यूनिवर्सिटी में यहाँ पर लगभग 100 के आसपास पोस्ट बढ़ा है, हर एक का एवरेज, कहीं ज्यादा भी है तो 100 अगर हम एवरेज मानते हैं तो पर भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1000 के लगभग नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ रहे हैं। तो अभी 2404 का हो सकता है वो 3400-3500 भी आ सकता है, लेकिन 3000 प्लस तो रहेगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। एक ही बार में सारी वैकेंसी अगर आ जाती है, एक बड़ा अवसर मिलेगा आप सभी को, ठीक है। मैं सीधे एग्जांपल के साथ आपको दिखाना चाहूंगा कैसे यहाँ पर पदों की संख्या में वृद्धि हुई है। और यहाँ पर जो आपके सामने लेटर है, ये झारखंड के एसकेएम यूनिवर्सिटी का, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। इसी प्रकार रांची यूनिवर्सिटी में भी हो चुका है और अलग अलग यूनिवर्सिटी में इस दिशा में काम हो रहा है और आपको बहुत जल्द इसका कह सकते हैं कि फाइनल डाटा मिल जाएगा, सरकार की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। अभी यहाँ पर कितने पद सृजित हो चुके हैं और कितने पदों पर वैकेंसी आएगी, तो थोड़ा आपको इंतजार करना होगा अभी, ठीक है। मैं अभी सीधे आपको वो जो इंक्रीज हुआ पोस्ट उसको दिखाऊंगा, ताकि आपको आपका जो मोटिवेशन है ना वो बना रहे। मोटिवेशन क्या बना रहे कि अब नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ गया है, हमको अच्छे से तैयारी करना होगा, ठीक है। अच्छे से तैयारी अगर आप नहीं करेंगे तो फिर यह अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा। अभी हम लोग दो चीजों पे फोकस करना है। पहला कि नंबर ऑफ पोस्ट कितना बढ़ा है, ठीक है, उसको देख लेंगे। दूसरा हमें यह देखना है नंबर ऑफ पोस्ट के बाद कि जेट का रिजल्ट आखिर कब आएगा। आपका काफी ज्यादा आप लोगों का सवाल रहता है, ठीक है, आप लोगों का सवाल काफी ज्यादा रहता है कि सर रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। जेट का आंसर की कब आएगा, तो यहां पर देखिए अब हम आपको दिखाने वाले हैं, ये एसकेएम यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो भी कॉलेजेस है उनका डाटा है, ठीक है। एसकेएम यूनिवर्सिटी के कॉलेजों का डाटा है, टेबल नंबर 7 उसी का लेटर है, समरी ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल ऑफ टीचिंग पोस्ट। यहाँ टीचिंग पोस्ट का प्रपोजल है, किस प्रकार यहाँ पर सीटों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। एक कॉलेज का मैं एग्जाम्पल मान लो एसपी कॉलेज, यहाँ पे दिया है एसपी कॉलेज में जो एग्जिस्टिंग टीचर का स्ट्रेंथ, मानी अभी जो पोस्ट यहाँ पर सैमसंग है, अभी जो है ना यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का है, एसोसिएट है और प्रोफेसर का भी है, लेकिन हम लोग सिर्फ अभी असिस्टेंट प्रोफेसर ये वाले पे कॉलम पे फोकस करेंगे। यहाँ अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है, यहाँ भी असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो हमारा मेन फोकस उसी को देखना होगा, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में एसपी कॉलेज में सिर्फ 86 पोस्ट अभी हैं, वर्तमान में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसको रिवाइज किया गया है ना, तो नंबर ऑफ पोस्ट देखिए यहाँ पर घट गया है, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर घटा है, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट क्या हो गया, घट गया। पोस्ट सरेंडर कितना किया गया,
44 पोस्ट यहाँ पर सरेंडर किया गया है। कितना पोस्ट क्रिएट किया गया? 19। यानी ओवरऑल नेट चेंज किया -25, -25 पद हुआ है। किसी विषय में ये पोस्ट घटा है। इसी प्रकार मॉडल कॉलेज दुमका की बात करें तो यहाँ पर पहले 13 पोस्ट थे। कितने पोस्ट थे? 13। अब ये बढ़कर कितने हो गए हैं? यहाँ पर देखिए ये 16 हो गए। 3 पोस्ट बढ़े हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 पोस्ट बढ़े हैं। यहाँ पर 3 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का बढ़ा है। इसके अलावे यहाँ अगर देखिएगा टोटल जो पोस्ट है, टोटल पोस्ट में 1 मिनट, यहाँ पे सर स्पष्ट नहीं दिख रहा है, हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं। मॉडल कॉलेज दुमका की बात करें, ये मॉडल कॉलेज दुमका है। मॉडल कॉलेज दुमका में यहाँ देखिए 13 सीट था। ठीक है, कितना सीट था? 13 सीट था। और ये असिस्टेंट का ही हम लोग बात करेंगे, 13 सीट था। अब यहाँ पर देखिए रिवाइज में असिस्टेंट कितना हो गया? यहाँ 16 हो गया। रिवाइज में कितना हो गया? 16। यानी एग्जिस्टिंग था 13 और बढ़कर कितना हो गया? 16। यानी यहाँ पर 3 पोस्ट बढ़ा है। यहाँ पर 3 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या हुआ? यहाँ पर नेट चेंज कितना होगा? 3 पोस्ट बढ़ा है। यहाँ पर 3 पोस्ट बढ़ा। इसी प्रकार अलग अलग कॉलेज, मान लीजिए कि एक कॉलेज है डिग्री कॉलेज जरमुंडी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लें हम। यहाँ पर देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितने पोस्ट थे? पहले 17 थे। अब यहाँ पर अभी कितने हो गए बढ़कर? रिवाइज में 25। 17 थे, 25 हो गए। यानी यहाँ पर नेट चेंज क्या हुआ? नेट जो चेंज है उसको देखिए, यहाँ पर 8 पोस्ट बढ़ा है। 8 पोस्ट बढ़ा है। अगर हम यहाँ पर एसपी वुमेन कॉलेज दुमका की बात करें तो यहाँ पर पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के 19 पोस्ट थे। अभी देखिए ये कितना हो गया? 33 हो गया, 33 हो गया। यानी यहाँ पर 14 पोस्ट इंक्रीज हुए हैं। इसी प्रकार अब हम लोग नीचे चलते हैं और पूरे झारखंड में पूरे एसकेएम यूनिवर्सिटी में कितना पोस्ट बढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एग्जिस्टिंग वाला देखते हैं। एग्जिस्टिंग वाला आपका कौन सा कॉलम में है? एग्जिस्टिंग वाला आपका कॉलम नंबर, एग्जिस्टिंग पोस्ट है आपका, 1 मिनट, चलिए इसी को मैं थोड़ा आगे करके देख लेता हूं। तो ये है एग्जिस्टिंग पोस्ट का कॉलम। ठीक है, अभी जो आपका है एग्जिस्टिंग पोस्ट यहां से है। ठीक है, ये वाला, इसी को हम लोग नीचे ले चलते हैं, इसी को नीचे ले जाएंगे। ये 86 17 वाला ये वाला है। इसी में देखिए नीचे कितना है? 815। यानी पूरे एसकेएम यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ पोस्ट कितना है असिस्टेंट प्रोफेसर का? 815 भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, 815 एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये कितना बढ़कर हो गया? अब ये बढ़कर यहाँ पर देखिए 1011 पोस्ट हो गया। अब ये बढ़कर कितना हो गया? 1011 पोस्ट हो गया। 815 से 1011 में चला गया। यानी नंबर ऑफ पोस्ट में जो बढ़ोतरी हुआ ना, वो कितना हो गया? $196, ये वाला। यानी लगभग 200 सीट एसकेएम यूनिवर्सिटी में बढ़ा है। 815 था, अब 1011 हो गया। यानी 196 पोस्ट, 196 पोस्ट बढ़ा। एवरेज रखिए कि 200 पोस्ट बढ़ा, किसी में कम भी बढ़ा है। तो यानी जब पुनर्गठन हुआ तो सीटों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि कुछ विषयों में घट रही है, जहां पे एडमिशन कम हो रहा था वहां सीटों की संख्या घटा दी गई है, लेकिन ओवरऑल सीटों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, मेन स्ट्रीम के जो भी सब्जेक्ट है उनके सीटों की संख्या बढ़ना तय है। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक यूनिवर्सिटी में 2 बढ़ा है, 200 बढ़ा है लगभग। इसी प्रकार रांची यूनिवर्सिटी में बढ़ा है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में बढ़ा है। तो यानी नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज हुआ है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट है स्टूडेंट के दृष्टिकोण से। स्टूडेंट्स के दृष्टिकोण से क्लस्टरिंग जो सिस्टम किया गया है, क्लस्टर बनाएगा, एक जैसे सब्जेक्ट को, एक जैसे संकाय को, एक कुछ कॉलेजों का ग्रुप बनाकर उसके अंतर्गत कर दिया गया, जिस पर काफी विवाद हो रहा है और काफी विरोध भी हो रहा है। ठीक है, और लोग आवेदन दे रहे हैं राज्यपाल को, अलग अलग संगठन के माध्यम से मुख्यमंत्री को आवेदन दे रहे हैं।
ये भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, ये आवेदन की प्रक्रिया अभी चल रही है, विरोध की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आने वाला अभी कह सकते हैं 10 दिन काफी इंपॉर्टेंट है। आने वाला जो अपकमिंग 10 डेज है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार विरोध हो रहा है, क्या पता ये लागू होगा या नहीं। अगर ये लागू हो गया, ठीक है, तो पोस्ट तो बढ़ना तय है, लेकिन इसका कुछ साइड इफेक्ट है। ठीक है, क्लस्टरिंग सिस्टम के कारण बहुत सारी समस्याएं खड़ी होगी, इसीलिए अलग अलग संगठन के माध्यम से सरकार को यहाँ पर आवेदन दिए जा रहे हैं और सरकार के पास ये आवेदन पहुंच रहा है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं सरकार इसमें कुछ सकारात्मक निर्णय लेगी, नंबर ऑफ पोस्ट भी बढ़े और जो क्लस्टरिंग का सिस्टम है वो हट जाए। जैसा कॉलेज था वैसा ही रहने दिया जाए, उसी में नंबर ऑफ पोस्ट आप बढ़ा दीजिए। अब इसको क्लस्टर बना के एक जैसे सब्जेक्ट को एक जगह पढ़ाने का जो प्रयास है वो झारखंड जैसे स्टेट के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप प्रखंड में कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं। अभी आप जाइए बिहार, वहां हर एक प्रखंड में कॉलेज खोला जा रहा है और आप यहाँ क्या करें, क्लस्टर बना रहे हैं। जब आपके घर के बगल के कॉलेज में बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं तो दूर कर दीजिएगा, पढ़ने कहाँ से जाएगा। ये क्लस्टरिंग सिस्टम जो है ना, ये रिकंस्ट्रक्शनिंग है ना, क्लस्टरिंग सिस्टम जो है इसको तत्काल निरस्त करने के लिए अबुआ अधिकार मंच के द्वारा भी महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति झारखंड राजभवन रांची को भी पत्र लिखा गया है। इसी प्रकार अलग अलग संगठन के द्वारा ये इसी प्रकार के आवेदन दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आवेदन आप देखिए मुख्यमंत्री सचिवालय का रिसीविंग लेटर है, यहाँ पर यह आवेदन कब गया है आप देख पा रहे होंगे, यह आवेदन आपका चला गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब सरकार के सामने भी ये चुनौती है, सरकार इसको किस प्रकार जस्टिफाई करती है। तो आने वाला 1 वीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। आज आपका जब ये वीडियो बना रहा हूं, आज आपका हमको लगता है 13 है ना, तो 20 तक काफी इंपॉर्टेंट है, ये रहेगा कि नहीं। सबसे अच्छी बात है कि सीटों का पुनर्गठन हो, सीटों की संख्या बढ़े, लेकिन ये जो क्लस्टरिंग सिस्टम है ना, इसको हटा देना चाहिए। झारखंड जैसे स्टेट के लिए ये बिल्कुल अनुकूल नहीं है, पूरी तरह प्रतिकूल है। ये इसका नकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ेगा, स्टूडेंट पर। गरीब बच्चे जो कि अपने घर के बगल में, गरीब घर की लड़कियां जो अपने घर के बगल में के कॉलेज में किसी तरह पढ़ने जा रही थी, अब आप उसको घर से 10 किलोमीटर दूर उसका सब्जेक्ट को पढ़ाने का प्रयास कीजिएगा तो निश्चित रूप से उसका पढ़ाई छूट जाएगा, ड्रॉप आउट बढ़ जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट गलत होगा सरकार का। तो सरकार से रिक्वेस्ट है ये जो क्लस्टरिंग सिस्टम है इसको आप हटाएं और बाद बाकी सीटों का जो पुनर्गठन किया है, जैसे अभी कॉलेज चल रहे हैं वहीं पर सीटों का पुनर्गठन करके सीटों की संख्या बढ़ाएं और नंबर ऑफ टीचर्स वहीं पर बढ़ाएं, ये अच्छी बात होगी। लेकिन ये क्लस्टर सिस्टम जो कर रहे हैं ये विशेषकर झारखंड जैसे पिछड़े राज्य के लिए ये उचित नहीं है। ये जहां बहुत ज्यादा टाउन है जैसे दिल्ली वगैरह के लिए, दिल्ली वगैरह के लिए सही है, जो बड़े बड़े शहर है बम्बे वगैरह, वहां पे अगर सिस्टम कीजिएगा तो सही है। लेकिन यहाँ पर अधिकतर जो कॉलेज है, मान लीजिए कि साइड रिमोट एरिया में कॉलेज है, उस कॉलेज में आप कुछ विषय को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिएगा, वहां के पोस्ट को सरेंडर कर दीजिएगा, तो फिर दिक्कत होना तय है। तो 1 वीक वेट कीजिए, आने वाला समय काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अच्छी बात है कि ये उम्मीद भी करते हैं जो सीटों का पुनर्गठन हुआ है इसी के अकॉर्डिंग वैकेंसी आएगी। बाद बाकी आप सभी क्या सोचते हैं अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। हाँ, अब बात करेंगे जेट का रिजल्ट के बारे में, क्योंकि वो जरूरी है बात करना, क्योंकि आप सभी के काफी कमेंट्स आए सर जेट का रिजल्ट कब आएगा, तब हम लोग बात कर लेंगे जेट का रिजल्ट के बारे में। ठीक है, जेट का एग्जाम 26 अप्रैल को हुआ था, आप सभी अवगत हैं और आप सभी एग्जाम दिए और एग्जाम देकर काफी ज्यादा खुश भी थे। हालांकि कुछ बच्चों का था कि नहीं सर उसका पेपर बहुत हार्ड था, लेकिन हार्ड है तो उस पर घबराना नहीं, क्योंकि पेपर अगर टफ है ना तो उस समय उन्हीं बच्चों का होगा जिनकी तैयारी अच्छी है, जिनका बेसिक अच्छा है। जब भी पेपर टफ हुआ है अच्छे बच्चे का रिजल्ट बना है, तो इसीलिए जेट का रिजल्ट बनेगा अगर आपने टफ पेपर में अच्छा परफॉर्म किया है, एवरेज मार्किंग आपका अगर ठीक ठाक आ रहा है स्कोर तो होगा। तो जेट का रिजल्ट कब आएगा तो मैं साफ साफ आपको कह देता हूं कि अभी सरकार की मंशा है लेट करने की। सरकार की मंशा क्यों है लेट करने की, सरकार अभी वैकेंसी लाने के मूड में तुरंत नहीं है, क्योंकि सरकार लाएगी वैकेंसी जनवरी में वैकेंसी लाएगी, जनवरी का 2027 में, जनवरी 2027 में लाएगी। आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि जो आयोग है ना
जो आयोग बनना है वो अभी इस बीच में आयोग सरकार बनाएगी, और आयोग को वो जो नियमावली है, अभी नया जो आयोग बनने के लिए जो नियमावली सरकार ने गजट में जारी किया है, उसमें भी कहा है कि प्रत्येक साल जनवरी में सरकार वैकेंसी लाएगी। तो जनवरी में लाएगी, सरकार के पास अभी समय है। इसी बीच सरकार JSUSC का गठन कर लेगी, झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का गठन कर लेगी, इनके प्रेसिडेंट सदस्यों का चुनाव कर लेगी, और इसी बीच उन्होंने वो पदों का रिस्ट्रक्चर भी कर रहे हैं, पदों की संख्या में जो बढ़ोतरी करनी है वो भी कर लेंगे, और बाद में इनको कह सकते हैं वैकेंसी लाने के बाद तुरंत नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न करने का मौका मिल जाएगा। इसी बीच आप ये सारा काम जो देख रहे हैं ना, इसी के तहत ये काम सारा हो रहा है। तो बाकी आपको मैं इतना कहूंगा, जेट का जो रिजल्ट है ना उसमें विलंब होगा, क्योंकि आपके पीछे ये भी कारण है कि दो पेपर है ना रद्द हुए हैं। आपको पता है 2 पेपर यहाँ पर रद्द हुए हैं, उड़िया और एजुकेशन जो कैंसिल हुआ है 2 पेपर, उसका एक भी एग्जाम लिया जाना है। यानी ये जो दिसंबर तक का समय है, इसी बीच में इसका भी एग्जाम लिया जाएगा, और आंसर की सरकार एक साथ, आयोग जो है आंसर की एक साथ जारी करने के मूड में है, इसका भी पेपर लेके साथ में आंसर की जारी करेगी। अभी इसका एग्जाम होगा, उसके बाद ही रिजल्ट के बारे में आप सोच सकते। जब तक ये एग्जाम नहीं होगा, जेट का रिजल्ट अभी नहीं आएगा। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे कारण तो हमने बता दिया, क्योंकि जेट का रिजल्ट सरकार जैसे ही जारी करेगी, कोर्ट में सरकार का एफिडेविट है कि जेट के रिजल्ट के बाद हम वैकेंसी लाएंगे, सरकार को तुरंत वैकेंसी लाना होगा, जबकि अभी सरकार के पास आयोग रेडी है नहीं, JPSC से अधियाचन वापस ले लिया गया है, तो वैकेंसी निकालेगा कौन? इसलिए सरकार फटाफट अभी आयोग बनाएगी, आयोग के बाद ही ये वैकेंसी आएगी, नई वैकेंसी आयोग के तहत आएगी। इसी प्रकार सरकार का टारगेट है नंबर ऑफ पोस्ट को बढ़ा देना। इसी बीच में सरकार ये एक्सरसाइज वर्क कर रही है, अब 3000 पदों पर ये वैकेंसी आएगी, यानी आपके पास अभी समय है। समय ये है कि आपको अपना API बढ़ाना चाहिए। अभी अगर आप API बढ़ाना चाहते हैं तो आपका जो ग्रेजुएशन का मार्क्स है वो बढ़ेगा नहीं, PG का मार्क्स बढ़ेगा नहीं, नेट कर लिए हैं तो वो जो है तो है, JRF है तो अगर नेट है JRF कर सकते हैं, JRF के लिए प्रयास कीजिए। ठीक है, वहां आपका 5 नंबर बढ़ जाएगा। इसके बाद एक एरिया ऐसा है जहां पर हर कोई नंबर बढ़ा सकता है, वो है आपके रिसर्च पेपर जनरल। जिनका जर्नल पब्लिश है ना, उनको 8 नंबर मिलता है, पता है ना, पब्लिकेशन में 8 नंबर है। हमने जो नियुक्ति का क्राइटेरिया बताया था, वहां पे हमने ये भी बताया था कि पब्लिकेशन पर 8 नंबर है। आउट ऑफ 80 में आपको 8 नंबर मिल रहा पब्लिकेशन से, और पब्लिकेशन किसके लिए? रिसर्च पेपर के। रिसर्च पेपर, इसी को आर्टिकल भी बोलते हैं, रिसर्च आर्टिकल। इसके लिए 8 नंबर है आपको, यहाँ पर 8 अगर आप प्रेजेंट करते हैं 8 नंबर मिलेगा। आपके पास जो समय है ना, इसी बीच में आप रिसर्च पेपर पब्लिश करा लीजिए, जितना ज्यादा करा सकते हैं। 8 मिनिमम है, 8 आपको कराइएगा तो 8 नंबर बढ़ जाएगा API में। आपको इंटरव्यू तक आराम से कॉलिंग आपका चला जाएगा ठीक ठाक, अगर आपका बाद बाकी मार्क्स वगैरह है तो अभी आपको 8 नंबर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि समय आपको मिल गया है, गैप है। इस गैप में अगर आप रिसर्च पेपर लिखना शुरू करते हैं, कहीं आपको अगर डाउट्स होता है कैसे लिखें, कुछ सॉल्यूशन चाहते हैं, तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 7541840154। यहाँ पर अगर आप कॉल करते हैं तो आपको जरूरी हर एक गाइडलाइन दिया जाएगा, जिससे आप आसानी से रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। अगर आपका कहीं PhD थीसिस में कहीं लिखने में आपको समस्या हो, रिसर्च प्रपोजल बनाने में कोई समस्या हो, आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको जरूरी गाइडलाइन दिया जाएगा, ताकि आप बाद में एक अच्छा सा रिसर्च कर सकें, और वहां पर पूरा सहयोग आपको दिया जाएगा। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या प्रयास कीजिएगा कि व्हाट्सएप करें, आपको सही समय पे हमारी टीम रिप्लाई देगी। किस प्रकार आपको रिसर्च पेपर लिखना चाहिए, कैसे आपके नंबर नहीं कटेंगे, हर वो जानकारी दी जाएगी, जिससे आपका रिसर्च का क्षेत्र में आपका जो काम है उसको करने के प्रति रुचि बढ़े, और आपको जो अंक मिलना चाहिए, जो डिजर्व करते हैं, वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई भी कांटेक्ट करने के लिए यहाँ संपर्क कर सकते हैं, चाहे वो रिसर्च प्रपोजल बनाना हो, उसमें अगर आपको कहीं समस्या है आप मदद ले सकते हैं, थीसिस में आपको कहीं समस्या है तो वहाँ मदद ले सकते हैं, या फिर रिसर्च आर्टिकल में कहीं समस्या है तो वहाँ पर आपको जरूरी गाइडलाइन दी जाएगी, है ना, आपको सलाह दी जाएगी। आपको काम खुद ही करना है। ठीक है, आपको एक सलाह दिया जाएगा
कैसे काम करना चाहिए, वो प्रोसेस आपको बताया जाएगा। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।